दर्द का रिश्ता। शहर में सन्नाटा पसरा था। ऐसा लगता था कि पिछले दिनों हुए मानवता के नंगे नाच को देखकर वक्त भी थम कर रह गया है। यूं तो शहर अब शांत था, किंतु राख के ढेर में अभी भी चिंगारियां दबी थीं। जरा सा कुरेदने पर आग धधक उठने की संभावना थी। लोगों में तनाव था। दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी थे। मेरी ड्यूटी शहर के अस्पताल के शवगृह में लगी थी। अपने परिजनों के शव तलाश करने वालों का तांता लगा था। मेरे सामने दो महिलाएं बैठी थीं। एक कुछ स्थूल शरीर की मुस्लिम महिला थी जो अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। दूसरी सफेद साड़ी में एक हिंदू महिला थी जो आंसुओं से अपना आंचल भिगो रही थी। दोनों ही फसाद में मारे गए अपने पुत्रों का शव लेने आई थीं। औरों की तरह मेरे मन में भी दूसरे पक्ष के प्रति क्रोध था। मैंने एक हिकारत भरी दृष्टि उस मुस्लिम महिला पर डाली और फिर सहानुभूति से हिंदू स्त्री को देखने लगा। उन दोनों महिलाओं की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी। कुछ देर तक एक दूसरे को देखती रहीं, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कह रही हो। फिर मुस्लिम महिला अपनी जगह से उठी। हिंदू स्त्री भी कुछ कदम आगे आई। दोनों कुछ देर यूं ही खड़ी रहीं। मैं सांस रोके देख रहा था। मुझे लग रहा था कि दोनों अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार दूसरे पक्ष को देते हुए एक दूसरे को कोसेंगी। कुछ देर यूं ही खड़ी रहने के बाद दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। मेरे भीतर कहीं कुछ दरक गया। बाहर लोग दो धड़ों में बटे एक दूसरे का खून बहा रहे थे। यहाँ ये दो स्त्रियां मजहब की दीवार गिराकर एक दूसरे का गम बांट रही थीं, क्योंकि वे मुसलमान या हिंदू नहीं, सिर्फ मां थीं।